मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्यों? ये तो आर्थुरो कैपेलो के लिए है। मुझे लगता है उन्हें ये पसंद आएगा, उनके स्टाइल के हिसाब से। गुड, तो आप इसे सलीम को दे दीजिए ना। ओके, मेरी याददाश्त तो चली गई, पर तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उन्होंने तो नहीं कहा था। फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछ लूंगी। हाँ, जाओ और पूछो। ये तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। सलीम को लाकर तुमने तो मुझे बचा ही लिया। थैंक यू। मैं क्या सक्सेसफुल रही हूँ? और क्या यही वजह है? नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं। तो किस लिए? ये जो ब्यूटीफुल चेहरा मैं अपने सामने देखता हूँ ना। और क्या? और तुम्हारे ब्यूटीफुल सोल के लिए तुमने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया, मेरी मेमोरी लॉस के बाद भी। और किस लिए? और इसीलिए कि तुम हमेशा रेडी रहती हो। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम उसका डट कर सामना करती हो। वैसे क्या मैंने पिछले 2 साल में ऐसी कोई हरकत की है? हाँ, और आप अकेले नहीं हैं जो ये सब कर रहे हो। कोई और मेरी नकल कर रहा था? पर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हारे और भी नर्वस हैं? नहीं, आप मेरी तारीफ कर रहे थे इसलिए। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, द वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर आर्थुरो कैपेलो। जोरदार तालियां और जोरदार। देखिए कौन आया है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। देखा, मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये परफेक्ट लग रहा है। वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया। मैं इन पर बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स की ऐसी स्टाइल होती है या अलग अलग होती है? मुझे कोई बताएगा क्या होती है? अगर ऐसा हो कि जिंदगी की शुरुआत आपसे हो और आपसे ही खत्म हो जाए तो ऐसा दिखाना बेटर रहेगा। मैं सेट पर हमेशा से पेश आता हूँ। ओह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। परफेक्ट। मैं इंग्लिश में बात करूँ या फिर स्पेनिश में बात करूँ? वैसे दोनों भी काम करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए, कभी इंग्लिश में और कभी स्पेनिश में। समझ गया। नहीं, बोलते वक्त बस ट्रांसलेटर के कानों में बात कीजिए। ओके? मिस्टर नसीम को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएगा कौन करेगा ये? बताओ। मैं आपके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। क्यों, क्या कहते हो तुम जीजे? सब बिगड़ने वाला तुम है। पॉजिटिव नहीं सोच सकते? ये तुम क्या कह रहे हो जेजे? मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत बुरी फीलिंग्स। वो मुझे अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं और बस निराशा है। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं है। ऑलराइट। तुम फिर से नेगेटिव वेव्स फैला रहे हो। वो लोग आ गए। तालियां नहीं, सॉरी। हाँ, वो लोग आ गए। वेलकम आयजा, व्हाट्स अप? हेलो जान। हेलो। मेरे अंकल बहुत खुश है, वो फाइनली आर्थुरो कैपेलो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद। और ये है हमारे डायरेक्टर आर्थुरो कैपेलो। होला सिग्नोर। हेलो हेलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ, आला सिग्नोर। हाँ, चलिए हम कैबिन में जाकर बात करते हैं, प्लीज। हाँ, ओके ओके। उन फ्लावर भरते इस तरफ चलो। आइए। वेलकम। कैबिन में आइए, रूम में आइए प्लीज। आइए सर। प्लीज। उन फ्लावर आप लोग आराम से रूम में बैठिए। जेजे कॉफी लेकर आना। चाहिए पॉजिटिव सोचो, तभी पॉजिटिव होगा। मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स। मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया, वो अजीब लगता है। हम लोग इस कैंपेन को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आर्थुरो कैपेलो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। कुछ भी बढ़ हाँ गया। हाँ, yes. बिल्कुल सही है, क्योंकि सीनियर कैपेलो एक परफेक्ट डायरेक्टर है। मुझे विश्वास है कि आपने उनका काम देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी। क्या अभी हम? अभी? लेट्स चेक। लेकिन अभी नहीं। अभी बोलो, मुझे तुम्हें बोलना होगा। कुछ क्या बनूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये लड़की बहुत अच्छी है। ये बस आएगा। हाँ, उन्होंने यही कहा। सिग्नोर कैपेलो कह रहे हैं कि अभी वो वो क्यों? नहीं चाहते। उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। उनका कहना है कि आपको जो दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो शूट करेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद। फिलोसफी फिलोसफी। परफेक्ट, वाह, Interesting. एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या उन्होंने शिटी कहा? अभी ऐसा ही कहा ना उन्होंने?
अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा वहाँ? मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है? मिस्टर जान बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओह ऑफ कोर्स, हमें पता है आपकी पसंद कितनी बेस्ट है, बस तैयार है। आपका कंफर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा। सो स्वीट। हाँ मिस्टर मुजफ्फर भाई। मूसा, हाँ यहाँ हाँ, वो आपने मुझे मिस्टर कहा ना तो मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स मैं मिस्टर मुजफ्फर ही हूँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जाकर मिस्टर जेजे से वो लेकर आओगे जो उन्होंने स्पेशल बनवाया ऑफ है? कोर्स लैला, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिस्टर जेजे को, और उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी अरेंज करता हूँ। हम सब काम बहुत ही अच्छे से करते हैं और एकदम परफेक्ट भी। लंच करने के बाद कल हम ऑफिस फिर से आए थे और हमने उस पर काम किया। आर्तुरो को भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। हम आपको ईमेल करके ऑलराइट, तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम सुन रहे हो मेरी धक्का बात। क्यों मार रही हो? बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। वो बाहर क्यों आया? सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या हुआ, तुम्हें निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों निकालेंगे? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बस थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गया था जेजे। मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया और मेरा खौफ उसकी आंखों में नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो प्लाजा मैन मुझे मार देगा, इसलिए मैं बाहर आ गया। चुप चुप शांत हो जाओ। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, मिस्टर जान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और उनका काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। सलीम भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है, मुझे बहुत पसंद आए, वो सब मस्त चल रहा है एकदम। सलीम, मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन्हें परफेक्ट स्पेनिश आती भी होगी या नहीं। जो रुचक के लगते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे अंदर जाना ही होगा। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये क्या लेके जा रहे हो? खाने की इतनी सारी चीजें, वाह वाह। ओह वंडरफुल। ये बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी लेकिन उससे प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मिस्टर जान, हमें विश्वास है कि शूटिंग तो परफेक्ट होगी ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार हम इसे शुरू करने से पहले देख लें। हाँ, चालू रखो तुम। योर कॉफी। अब रिलैक्स लग रहा है। नहीं, नहीं, क्या मतलब नहीं? मुझे लगता है मैंने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। आई थिंक मेरी गलती है। मैं नहीं, क्या रहे हो? सलीम आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कॉफी कितनी पसंद है। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करता। अब आप ये तो- क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट। जरूर, लेकिन मुझे पता है क्या होता है नो का मतलब। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, समझी ना? ये कैसे हो सकता है? इस आदमी ने नो लेकिन कहा। मेरी बात तो सुनिए। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो मुझे गलत कुछ बात है, समझ ऐसे नहीं हो आ रहा। सकता। आखिर आप हमने पहले ही क्या बात रहे की। हैं? नो, किसने नो जी, कहा? समझाओ, ये तो गलत बात है। प्लीज प्लीज नहीं, ऐसे नहीं कर थोड़ा सकते। शांति से बात करते हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही और अटूरे से एक भी कमर्शियल नहीं बनेगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं करता कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। मैं मिनिस्टर, इन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं करूंगा। क्या क्या मतलब है? इन्हें कौन समझाए? मैं साइन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। गलत ट्रांसलेशन मुझे लगा। ट्रांसलेट करो। बताओ उन्हें कि मैं एक कस्टमर हूँ। जो पे करता है उसे ही प्राइस मिलती है। ट्रांसलेट करो। मनी मनी, पैसा कौन देगा तुम्हें? बोलो। पैसा? हाँ, बोलो। प्लीज कंट्रोल। मैं साइन कभी नहीं करूंगा। अंकल, यस यस। तुम मुझे जानते नहीं हो। इसने गाली दी क्या? अंकल नहीं शांत हो नहीं जाइए। गाली नहीं दी। नहीं, इसने गाली दी ना मुझे। गाली यही साइन दी। बोल, क्या कर लेगा? तू जानता नहीं है मुझे। क्या बोल रहा है ये? क्या अंकल, बोला अंकल, इन्होंने? शांत हो जाइए। कुछ गलत बोला क्या? अंकल, नहीं, समझने की ये- कोशिश याद- कीजिए। गाली दे रहे हैं मुझे। गाली सामने मुंह पर गाली दे रहे हैं। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। मिस्टर जान आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। नहीं गाली नहीं, सच में। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कॉम्प्लीमेंटिंग। ये बस एक आर्टिस्ट का। अरे मेरे मुंह पर गाली दे रहा है यार ये। मिस्टर, आप चिल्ला रहे हैं ये। बैंड बजा दूंगा। चुप। मुंह पर चिल्ला रहे हैं। चिल्ला नहीं रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मिस्टर, ये क्या बेहूदगी है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, कुछ कीजिए। मैं तुम्हें गाली का जवाब दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये एजेंसी भी नहीं चाहिए। फिनिश है। चलो अब। यस प्लीज।
मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर नसीम प्लीज रुकिए। क्या भाई? ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, क्या आपको मिल्क चाहिए? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अंकल, ये क्या बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ अब रहा। आप शांत रहिएगा, ओके? मैं आती हूँ। मैं अंकल को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना होगा। वो जान से क्या कह रही है? सनीम, ये कोई वक्त नहीं है चलने का। और ये सब गया पानी में। सभी मीटिंग्स के वक्त यहाँ ऐसा ही होता है। अचानक से कर क्या दिया। हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ? मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ करने वाले हो, समझे? मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं था। तुम एक चालाक आदमी हो। तुमने उसे इडियट क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नौकरी चली गई, समझे? नौकरी चली गई हमारी। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कैंपेन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन अब मैं और भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों पर। किसी दूसरे एजेंसी से भी ओपिनियन लूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो विनर मिल जाएगा। हम अच्छे लोग हैं। देख लेंगे। तुमने तुम्हारे अंकल से क्या कहा? एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि आपका कैंपेन बहुत ही अच्छा है, और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो प्रोफेशनली बिहेव करें। आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन क्यों? सनम, अच्छा होगा कि हम ज्यादा सवाल ना पूछे। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो। तुम में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए एक नया ऑर्थोरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान नहीं। आई एम अमेज्ड, कांग्रेचुलेशंस। तुमने नोटिस कैसे नहीं किया? लेकिन ये कैसे? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं और बस एक मुलाकात हुई और ऐसे तुमने ये कैसे जान लिया? मैं उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती रही और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और फिर अचानक से उनका वेब पेज दिखाई दिया और फिर वही शक का कारण बना। फिर मैंने अपने खास दोस्त से बात की जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, और पता चला ये वेब पेज तो अभी बना है। हम लोग की दुनिया के सबसे होशियार शायद हम नहीं इतने हैं। होशियार नहीं हैं। तुमने तुम्हारे अंकल से छुपाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कैंपेन की जरूरत है, और मुझे भी ऐसे ही बोल्ड लोग पसंद है। अब मुझे चलना होगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और उसके पास इतने अच्छे पैर भी नहीं है, वो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाएगी। अभी भी हमारे पास कैंपेन है मेरे दोस्तों। हाँ, लेकिन अब हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं। हमने पहले भी ऐसे बहुत काम किए हैं और हमें फिर कैंपेन भी मिलते थे। कुछ भी गलत नहीं हाँ हुआ। मिस्टर एम। तुमने सही कहा। अब मुझे माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि तुम थोड़ा ईगो दिखाने के चक्कर में मेरी ही बैंड बज गई। क्या हमने ऐसा कहा था? क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था? मैंने आपको एडवाइस दी थी कि उनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, लेकिन गाली नहीं। तुमने सही कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन लास्ट में तो आपने बहुत बड़ा पंगा मैं लिया सॉल्व था। कर दूंगा, प्रॉमिस। जी मिस्टर सलम को बाहर लेकर जाओ, उन्हें ताज़ा हवा खाने की जरूरत। मुझे माफ करना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, गंदा एक्टर नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक बार ट्राई करके हाँ, देखो। हाँ, हमें आप बहुत अच्छे दुख हो रहा आर्टिस्ट है को आपको खो खो देंगे। सही देने बोल का। रहा हूँ मैं। इसलिए डायरेक्टर्स सेल्फ ओरिएंटेड लोग सभी हैं। लोग नहीं डियर। डियर, ये दिल से बोल रही हो या पोलाइट दिखने के लिए ये सब कर रही हो? हाँ? दूसरा वाला। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी सुपर हीरो आयका आएगी तो वो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी एनीवे। मैं समझ गया। हाँ जरूर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर है? जो तुमने कहा वो या जो मैंने कहा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कहा, आपको पता चल गया है अब। आई स्वेयर सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे ही पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल,
क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएंगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता। हेलो। हेलो। मेरा फिक्री हारिका कंपनी ने यहाँ पर रिजर्वेशन किया है, एक बार चेक कीजिए। ये लीजिए। मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। हाँ मिस सनम, रूम नंबर 309। ये लीजिए, रूम नंबर 309। सुपर्ब। वैसे मुझे यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए एक गाइड अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इनका गाइड बनूंगा। जॉन? दिवित, एट योर सर्विस मैम। सुनो, क्या ये कोई खेल चल रहा है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मिस सनम, मुझे विश्वास है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना अच्छा लगेगा, तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो? शायद आपको आपके दिल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। आपने तो मुझे एक्सीडेंटली खोज ही लिया, लेकिन आप सावधान रहिए। लेकिन सनम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बुरा वाला। मैं न जाने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था, मेरी याददाश्त खो गई थी। मैंने उन मायूस दिनों का सामना किया और तुम मुझे कहती हो कि तुम शिकार हो गई हो। ब्रावो। आपको लगता है कि हमारे बीच की यादें मीठी होंगी अभी? अभी मैंने वैसा सोचा नहीं कभी, पर मैंने बुक जरूर पढ़ी। आपने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली मैंने। कल रात भर सो नहीं पाया मैं। जैसे ही उन्होंने खुद कोई नॉवेल लिखी है, वो सिर्फ तुमने लिखी हुई बुक पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत डायरेक्शन में घूम रहे हो। वैसे मैं यहाँ घूमने आई हूँ और वापस इस्तांबुल चली जाऊंगी, तो मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। सनम, मुझे पता है तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तुमने अभी अभी कहा वो, लेकिन तुम्हारा रूम उस तरफ है, उस तरफ। मिस सनम, जस्ट अ सेकंड। मैं आपका गाइड हूँ चांद दिवित, एट योर सर्विस मैडम। मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, फिक्री हरिका ने एडवांस दिया, तो मेरा फर्ज है ड्यूटी निभाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, यस प्लीज। मैंने कुछ बातें कंपनी के बॉस के बारे में सुनी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत डिसएग्रीएबल मैन है, क्या ये सच है? नहीं, वो काफी अच्छे इंसान है, एक जेंटलमैन है वो, बिल्कुल सच में। और काफी हैंडसम भी है ऑनेस्टली। एंड मेगालोमैनिएक भी। एनीवे, तुम्हारा बीच टॉवल ये रहा, ये लो। मेरे पास है, थैंक यू। ओके, तो सनस्क्रीन लोशन लेना चाहोगी? ये लो, काम आएगा तुम्हारे। मेरे पास वो भी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं धूप में रहना ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरे बजाय आप उसे यूज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। क्या है वो, बताओ, मैं खुशी खुशी करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सांस लेने की जरूरत है, मुझे अकेला रहना है, मुझे पीस चाहिए, ठीक है? देखना तुम।
क्या हुआ, तुम जान को ढूंढ रही हो? तुमने तो उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस अपना टॉवल ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं, बकवास मत करो। और जो स्की एंजॉय कर रहा है, खुद ही एंजॉय कर रहा है, देखो तो इसे। मैं यहाँ हूँ। चलो आ जाओ। मैं कैसे करूँ? मैं कोई डॉल्फिन नहीं हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर तुम नहीं आई तो मैं बता दूं कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ आइलैंड देखूंगी और उसके बाद वापस इस्तांबुल जाऊंगी। ओके चलो अब आ जाओ। मैं कैसे आऊँ पर? हाँ बताइए ना, कैसे आऊँ? वैसे ये जगह काफी सुंदर है। मैंने कहा था ना तुम मेरी सर्विस अप्रिशिएट करोगी। क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे रेत से कैसल बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो बनाते हैं। आर यू सीरियस? हाँ। पता है मेमोरी लॉस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? किसी की याददाश्त जाने से भला क्या फायदा होगा? फायदा है ना। क्या फायदा? मैं तुम्हें फिर से जान पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी कल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं सनम के प्यार में आखिर पड़ा क्यों। जवाब एकदम साफ था, तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो सनम। सॉरी, मैं ठंड की वजह से कांप रही हूँ। ये ठंड की वजह से तो नहीं है। हम वापस जा सकते हैं जान? ये काम नहीं कर रही। क्या? ये चल नहीं रही है सनम। क्यों, गैस खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पता इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें गैस है। तो रिपेयर कीजिए ना। क्या हुआ, शुरू क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रहा है। पर क्यों? मुझे नहीं पता क्या। अब हम क्या करेंगे जान? रात भर यहीं रहना होगा हमें। बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे कैसे ऑप्शन नहीं है? हाँ, आपने आयका से कहा था ना कि आपने पर्ल ढूंढने के लिए अफ्रीका के समंदर में डाइव मारी थी, तो आज भी डाइव मारकर हेल्प लेकर आइए। वहाँ पहुँचूंगा तब तक शाम हो जाएगी, तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। हाँ जाइए, मैं किसी मीन किंग के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने वाली। मैं यहाँ अकेली ही ठीक हूँ। ठीक है, ओके। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है कि आपने इसे देखा ही नहीं है। मैं देखती हूँ, मुझे तो ठीक नजर आ रही है ये। बाप रे, मुझे कब से बाहर निकलना था पर ये औरत मुझसे सफाई करवाने पर तुली है। अरे रुको रुको रुको, शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ जा रही हो? क्या नई गॉसिप लाई हो मेरे को बताने के लिए? मुझे बताओ पहले, बताओ। क्या बोल रहे हैं निहात, आप हद होती है। आपकी बीवी ने कारपेट और कर्टेन्स धोने के लिए निकाले थे, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने आई थी और आप मुझे ही सुना रहे हैं। ये कैसी बात है? गॉसिप दो। रुके क्या हुआ? चिट्ठी आई है। क्या आया है? मेरे लिए चिट्ठी आई है? ये लीजिए। क्या है ये? नोटिस है? एक नोटिस? मैंने किसी से कर्जा लिया था क्या? कहीं कोर्ट से तो नहीं आया है? मुझे नहीं पता, होप के कोर्ट से ना हो। यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। नहीं, मुझे कहीं साइन नहीं करो। देखो बाकी के 3 रिसीवर्स ने भी साइन किया है, देखो।
अच्छा ठीक है, ये लो। मैं क्या करूंगी? हैव अ नाइस डे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगी निहाद? मुझे समझ नहीं। ओ मैफ के बिल। अरे फिक्र मत करो, रुको मैं आता हूँ, रुको मैं आता हूँ। हद होती है मुझे यहाँ इस आइलैंड पर वो अकेले छोड़कर चले गए हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह तुम्हें पता है। बाप रे बाप, एक बंदर भी मेरी आंखों में देखकर मुझे बता देगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, पर वो है कि कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। यहाँ से तो चांद भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ फंस गए हैं हम, और जान भी तो चले गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। ओह बाप रे, क्या आपको कोई हेल्प मिली? नहीं मिली? ऐसे कैसे? मैं थक गया हूँ सनम, इतनी दूर स्विम करके गया पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती हमें यहीं रहना होगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। यहीं रह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ कैसे रहेंगे हम? मतलब यहाँ मारमारा सी के आइलैंड पर हम इतने दिन कैसे बिता सकते हैं? रुकिए, मैं खुद जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए जान। मैं नहीं रुकने वाली, मैं जा सकती हूँ। नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नहीं रुको, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना रुको। जान, मैंने कहा ना मैं नहीं रुकूंगी। जान प्लीज कुछ कीजिए। मेरी बात सुनो, कितना बोलती हो? जान आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। जान मुझे नीचे उतारिए। जान मुझे डर लग रहा है। डेजा वू वाली फीलिंग है मुझे। कुछ भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे केवमैन की तरह बिहेव करते हैं। आपको कहीं हमारी मेमोरी तो नहीं याद आई? नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा, इसलिए हुआ होगा शायद। वैसे बुक में तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखी है, पर असल जिंदगी में मैं एक केवमैन जैसा हूँ। और तुमने लिखा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला प्रिंस हूँ। वो मैं तभी हॉस्पिटल में थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। एनीवे, मैं जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ, आपसे तो कुछ नहीं होगा। ओके, एज यू विश। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सूरज ढलने वाला है, जल्दी आ जाना तुम। कब ढलेगा? पता चल जाएगा। इतनी इजीली कन्विंस हो गई? मैंने कहा था ना मुझे मिट्टी के काजल्स बनाना बहुत पसंद है जान। ओके, सो मिस सनम, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं बॉनफायर और टेंट की तैयारी करता हूँ और तुम जाकर समंदर से मछली पकड़ कर लाओ। वो क्या है ना, हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट? आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगी। सिखाता हूँ, जहाँ मछली दिखे वहाँ इस जाल को फेंकना। ओके। दिखाऊं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। ओह, आप तो फिसल गए, या ऐसा कह सकती हूँ कि आप मेरे जाल में फंस गए। इससे उतार देती हूँ वरना मछलियाँ इसमें फंस जाएंगी। आराम से लाओ, मुझे दिखाओ। ओहो, ये हो गया। मैंने हाथ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, एकदम प्रिंसेस लग रही हो हाँ, तुम। सही कहा। अब वैसे कितने पैसे हुए? कुछ भी नहीं। अरे नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगी। चलो सुनो, एक काम करो, मोहल्ले वालों को जाकर बताओ कि आज से मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर सब कुछ फ्री में करूंगी। ऐसा सबको क्या? बोल दो। वो छोड़ो, तुम प्लीज जाकर सबको हाँ इन्फॉर्म ठीक है, मैं करो। सबको बता दूंगी। ओके। हाँ, सुनो सब आओ लोग। गाइस। हेलो डियर। इतने पैसों के साथ क्या करूंगी? हाय, मैं कितनी अमीर बन गई, पैसों की बारिश हो गई। अमीर होना इतना आसान नहीं है। हो, ये कितनी अच्छी बात है, मैं अमीर बन गई। ओह,
देखिए देखिए, एक मछली। वेल डन, मैं चाहता था तुम कर लोगी। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है जान, मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ पर? नहीं, मुझे सेपरेट बेड चाहिए। ओके, रूम सर्विस चाहिए, हाँ, विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। क्या ख्याल है? मजा आ जाएगा, है ना? हाँ, हाँ चाहिए तो और था। कुछ चाहिए आपको मैडम? स्पा वगैरह? मैं ऐसे आदमी के साथ बेड बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैडम, मेरी जुबान पे जो था वो मैंने साफ साफ बोल दिया। अब अगर हम दोनों वही चाहते हैं तो वही कर देते हैं। मैं बेड सेपरेट कर दूंगा। चलो, हेल्प करो तुम मेरी, आ जाओ। ये ठीक रहेगा ना? पर ये तो एक के लिए ही है। आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त क्या हुआ? कृपया नहीं लग रहा है ना फोन, अभी भी अनरीचेबल है। मॉम, आप लोग समझते क्यों नहीं है? वो जॉन के साथ शूटिंग लोकेशन चेक करने गई है। हाँ, देखा देखा? कहाँ है ये लोकेशन जहाँ नेटवर्क ही नहीं लगता? बताओ। हाँ, जवाब दो, अब जवाब दो। मॉम, जॉन और सनेम कुछ अंडरग्राउंड के लोगों से मिलने गए हैं, इसलिए उनके फोन्स बंद है। डोंट वरी, वो कॉल बैक कर लेंगे। हाँ, हमें कल कितना सारा काम है ना इमरे। हाँ, सही कह रही हो डार्लिंग। चलो चलते हैं, चलो। जल्दी सो जाते हैं वरना नींद नहीं होगी पूरी। फ्रूट जरा यहाँ दे दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट डियर, Good night. गुड नाइट बेटा, Good night, Mom. गुड Good night, नाइट, Dad. गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। थैंक्स। अरे ले लो, ले लो। ओह, ये अंडरग्राउंड के लोगों का क्रीम से क्या लेना देना? तुम एडवर्टाइजिंग की एक्सपर्ट हो क्या मेव में? जरूर जाने की कोई वजह रही होगी, काम है। शांत हो जाओ और इसे खाओ। मेरा सिर दर्द करा मेव के में। The road is blocked. भाई का फोन नहीं लग रहा है। यू नो व्हाट, परेशान नहीं होते। आई एम श्योर वो दोनों साथ में खुश होंगे, इसलिए मोबाइल बंद करके बैठे होंगे। या उनका झगड़ा हो गया होगा या उन्होंने फोन फेंक कर मारा होगा एक दूसरे को और दोनों का फोन टूट गया होगा। हाँ, सही कहा, ये भी होने के चांसेस हैं। पर हमारे पास पॉजिटिव रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डोंट वरी हनी। एमरे देखिए ना, मॉम ने पूरा घर साफ किया है। अकेले इतना सारा काम कर लेती हैं बेचारी। आय। ये मस्त है, अमेजिंग। हाँ, अच्छी तो होनी ही थी। हाँ, बोन्स का ध्यान रखना, मैंने ऐसी फेंक दिया। हाँ? मैंने बोन्स यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं। हाँ। वो पैर में चुभ सकते हैं। ऑफ कोर्स चुभेंगे। मैं खा रही थी ना तो मेरे दांत में फंस गए थे। हाँ, पानी दीजिए। जरा आराम से। तो क्या है, हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस यही बोतल बची है और इसे हमें कल तक चलाना है, तो थोड़ा आराम से। सच में? एक सेकंड, अभी आया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे मिस्टीरियस लैंड पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? ओह माय गॉड, अब ये कहाँ से लाई आपने? क्या बात है? फिश के साथ तो इसे नहीं पीते, पर फिर भी। हमारे पास पीने के लिए हाँ? सादा पानी नहीं है, पर फर्मेंटेड ग्रेप जूस का इंतजाम यहाँ पर है। मैंने सोचा था हम बीच पर थोड़ा ड्रिंक करेंगे, मजा आएगा, ये ना। हाँ, थोड़ा डालिए। और चाहिए? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए, बस इतना ही ठीक है। हमें साइलेंट पर एक्सीडेंटली फंस गए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, पर तुम तो एंजॉय करना चाहती नहीं हो। तुम बस वापस जाने की बातें कर रही हो। इस मौसम को एंजॉय करो, एम्बियंस देखो, थोड़ा पीने में कोई हर्ज नहीं है, यू नो। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम मत पीना, मैं बस इस बोतल को यहाँ सामने रख दूंगा। मैं नहीं पी फिर भी सकती, बोतल यही रहेगी। मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे अपना ग्लास दे दो प्लीज, थैंक यू। मैं सच में पीने के बाद अब कोई जानबूझकर खुद को तकलीफ क्यों देगा? सही कहा।
आपने कहा था ना कि पानी कम है, बस इसीलिए पी रही हूँ, इसी वजह से। क्या हुआ? जल रहा है क्या गला? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गला उबल रहा है। मैं थोड़ी फिश ले लूं प्लीज? हाँ, नो प्रॉब्लम, लीजिए ना प्लीज, लीजिए। बस एक ही बाइट लूंगा। तो मेरी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? वेल, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे सुनना है। जब तुम्हें पता चला कि ओपेरा हॉल में आने वाला तुम्हारा साथी मैं हूं, तुमने लिखा था कि कैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। I mean, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था तुमने सीन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया, सब कुछ विजुअलाइज कर पा रहा था। और मेरा भी यही। ऑफ कोर्स मैंने उस बुक को फिर से नहीं पढ़ा, पर उस वक्त को फिर से जिया है। और उस वक्त मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जाए हम। एज यू सेड कि ये लास्ट मौका है, ऐसा पल बाद में नहीं आने वाला है। ये लास्ट वाला है, आई प्रॉमिस। बहुत बीमार पड़ जाऊंगी। मैं लास्ट वाला पी लेती हूँ, फिर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इसे। आई प्रॉमिस, ये लास्ट वाला है, इसके बाद नहीं हाथ लगाऊंगी। वो लोग पूरे 23 घंटे और 59 मिनट से मिसिंग है भाई। देखो, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो दोनों है कहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, हमें पुलिस को बोल देना चाहिए। देखो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्ट। हाँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ये एजेंसी है या पैनिक रूम है? क्या हो रहा है ये सब? जी पैनिक मत करो, चाय पियो, काम डाउन, शांत हो जाओ। चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर मैं भी स्ट्रेस हो जाती हूँ। जे कॉफी लेकर आओ। अब आप चिल्ला रही हैं, खुद का चिल्लाना, मेरा चिल्लाना स्ट्रेस। मैं इन्हें चाय नहीं दूंगा, कॉफी नहीं दूंगा, इन्हें चाहिए तो खुद ले ले, कुछ नहीं दूंगा इन्हें। ध्यान रहे ये बात, ध्यान रहे। चिल्ला किस पर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिल्ला रहे हो? हाँ, यहाँ आओ। मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें याद नहीं है? याद करने के लिए ऐसा क्या किया था मैंने? आपने कहा था कि चलो सोते हैं और फिर हम सो गए थे। नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ। क्या हुआ? तुमने पूछा कि हम वापस ऐसी डेट पर कब आएंगे। और उसके बाद तुम बॉनफायर के पास डांस करने लगी और फिर तुम वहीं सो भी गई। डांस करने में क्या खराबी है?
डांसिंग में क्या खराबी है, ठीक है ना? फिर तुम मेरे पास आई और मुझे उठाया। ऐसा क्यों किया मैंने? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। जान, वो देखिए वहाँ क्या है, शार्क आ गए। वो देखिए वहाँ है। उठिए जान, देखिए वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जान उठिए ना, ये सब झूठ था। जान उठिए, चलिए डांस करते हैं। उठिए ना जान, हाथ दीजिए अपना। कितना सोते हैं आप, हाथ दीजिए, मैं आपके उठने में हेल्प करती हूँ। ओह कम ऑन, ऐसे बैठने से क्या मिलेगा आपको? देखिए ना कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा है सब। उसके बाद क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम चाहती थी क्या कुछ और हो? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने कुछ अनाप शनाप बातें तो नहीं बोली जैसे मैं बोलती हूँ रोज। नहीं ना, चलो अच्छा है। मैं जाकर अपना मुंह धो के आती हूँ। समंदर में जाके धो लो, फ्रेश फील करोगी। ऑफ कोर्स, पानी की बोतल थोड़ी है। तुमने बिल्कुल भी स्टूपिड बातें नहीं की। मैं कितनी डर गई थी जान, आपको पता है? आपके जाने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, पर मैं जानती थी कि मैं एक दिन आपसे फिर से जरूर मिलूंगी, और उसी ख्याल ने मुझे रिकवर किया। अगर आप हमेशा के लिए चले गए होते तो मैं इस आइलैंड की तरह बन जाती जान। आपको पास्ट याद नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा है जान। उस एक्सीडेंट में आपकी जान बच गई, बस यही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और प्लीज अभी जो इमोशनल बातें मैं कर रही हूँ मुझे कल मत सुनाना, ओके? काम कर रहा है ये। जेट स्की काम कर रहा है, मिरेकल हो गया। ऐसे कैसे? काफी मिस्टीरियस जेट स्की है ये। कल बंद पड़ गई और आज खुद ही शुरू हो गई। काफी मिस्टीरियस है ये। हाँ, मैंने कल रात इसे रिपेयर करने की कोशिश की और आज देखो ये चालू हो गई। सही है, चलो चलते हैं। हाँ, शायद सपने में रिपेयर की होगी। जब आपके हाथ में बोतल देखी थी तभी मुझे सारा सच पता चल गया था। कैसा सच? हाँ यही कि आपने जेट स्की खराब होने का बहाना बनाया था। जेट स्की खाने और ड्रिंक से भरी हुई थी एंड इट्स नॉट कोइंसिडेंस। पर तुम्हें मजा तो आया ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, अब मुझे यहाँ इस आइलैंड से बाहर निकालिए मिस्टर जान दिवेद। ओके, आगे बैठो। सामने तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा। चलो। वैसे मैंने चलाई है जेट स्की जब मैं माउंटेन्स पर घूमने गई थी। मुझे कम मत समझिए। रुकिए, मुझे बहुत डर लग रहा है जान। डर किस बात का? मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ। जेट स्की एकदम सेफ होती है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। जान धीरे चलाइए, तेज क्यों जा रहे हैं आप? धीरे चलाइए। अरे नहीं, स्पीड नहीं होगी। जेट स्की चलाने का यही तरीका होता है। टैक्सी चाहिए क्या? नहीं, जाइए आप जाइए। आपको शहर तक छोड़ सकता हूँ मैं। मेरे भाई, मेरे शहर तक का भाड़ा कितना होता है पता है तुम्हें? टैक्सी ड्राइवर हो तुम। निकलो यहाँ से, चलो चलो जाओ यहाँ से। चलो ठीक है भाई, ठीक है। इतनी दूर चल के कैसे जाऊंगा मैं?
दिखने में इतना शरीफ हूँ तो भी लिफ्ट नहीं दी मुझे, हाथ में डंडा पकड़ा है तो भी नहीं। कितने मतलबी लोग हैं यहाँ पे, दुनिया बहुत खराब है। अरे बाप रे, थक गया, अभी नहीं चल सकता मैं। यही मर जाऊंगा लगता है, पानी भी नहीं है। गाड़ी गाड़ी आ रही है। इनकी कार खराब हो गई है क्या? शहर जा रहे हैं? बैठिए पीछे। थैंक यू सो मच। चले? हाँ जाने दो भाई, चलो गाड़ी चलाओ। सेलिम, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तुम कब आ रहे हो? आई मिस यू टू मेरी जान। मैं तुम्हें जल्दी से थोड़े पैसे भेजता हूँ, उसके बाद उन पैसों से आराम से जिएंगे हम लोग। टेंशन की कोई बात नहीं है। आई लव यू। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, रास्ते में हूँ। बाय। नहीं मेलिहा, तुम्हारा गार्डन कितना छोटा है, उसमें स्विमिंग पूल कैसे बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों नहीं, मुझे एक छोटा सा स्विमिंग पूल चाहिए, ओलंपिक साइज का नहीं चाहिए। तुम तालाब ले सकती हो, पर पूल कैसे बनेगा? नहीं, मुझे तालाब नहीं चाहिए, मुझे मछलियों को स्विम करते हुए नहीं देखना है, मुझे खुद स्विमिंग पूल में स्विम करना है। उसमें एंट्री दोगी क्या? दूंगी ना, इसलिए थोड़ा बड़ा वाला स्विमिंग पूल लेंगे साथ में। मिसेस मेलेहात, आप तो हाँ। कितनी अमीर हो गई हैं। देखो ना ये स्कार्फ। ओह, ये नया स्कार्फ कहाँ है, पुराना ही है। ये क्या कर रही हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ जरा। तुम्हें स्कार्फ पसंद आया ना? ये लो, तुम रख लो। ओह, आप ये मुझे दे रही हैं? माय प्लेजर। ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। Thank you. अमीर होने के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं नन्ही जान। अब क्या कर रही हो? अरे पर आपको इयररिंग्स चाहिए थे ना, ये लीजिए, मेरी तरफ से आप रख लीजिए। ये लीजिए, रख लीजिए, इसे रोज पहनिएगा। तुम बहुत अच्छी हो, सच में बहुत अच्छी हो। ओ मेलेहात, मेरी प्यारी मेलेहात। मुझे खुशियाँ बांटनी है, मुझे खुशियाँ बांटनी है। मिस्टर जान, आपका बिल कंपनी एक्सपेंस ही होगा, राइट? चार्ज कर लिया तुमने? पूरा चार्ज नहीं हुआ, पर चल जाएगा। मिस्टर जान, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपकी कार अभी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है, एजेंसी बंद हो गई है क्या? इतने कॉल्स और मैसेजेस, मतलब क्या हो क्या रहा है वहाँ एजेंसी में? हाँ बोलिए मिस डेरन। फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा लिया सनम, थैंक यू सो मच। कहाँ हो तुम लोग, बताओ मुझे। आपने मुझे जहाँ भेजा था वही हूँ मिस डेरन। ठीक है, जान तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। स्पीकर पर डालो मुझे जल्दी। व्हाट्स अप डेरन?
सिचुएशन बहुत खराब है जॉन, बहुत ही खराब। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, केओस हो गया है। हमारे हाथ से शायद कैंपेन चला जाए। तुम लोग यहाँ आसपास नहीं हो, जल्दी यहाँ आओ, अभी के अभी आओ। ठीक है टेरेन, हाँ। काम डाउन, हम वहीं आ रहे हैं, ठीक है? अपना फोन बंद कर दो प्लीज, वरना बहुत कॉल्स आएंगे। हाँ, पर हुआ क्या है? जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं।